सुनसान रास्ते पर काजल को देखकर रंजीत ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा और काजल के चारों तरफ साइकिल गोल गोल घुमाने लगा। काजल निकलकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रंजीत ने साइकिल रोककर उसको पकड़ लिया और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। शाम होने को थी, अंधेरा धीरे धीरे फैलता जा रहा था। गांव की वह महिलाएं इसी अंधेरे का इंतज़ार करती थी जिनके घरों में शौचालय नहीं बने थे, ताकि वह अंधेरे में खेत पर शौच के लिए जा सके। आज भी एक ऐसी लड़की जिसका नाम काजल था, वह हाथ में लोटा लेकर सूनी जगह की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। एक आदमी अपनी ऊंची हवेली से खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। वह आदमी अपने गांव में बहुत शक्तिशाली था। अपने परिवार के लड़के की यह हरकत देखकर वह खंभे की तरह खड़े रहे। उसकी पत्नी नीलम कब उसके पीछे आ गई पता ही नहीं चला। रंजीत अपनी हद को पार करते हुए काजल को अपनी बाहों में भर लिया। तभी वहां पर नौजवान लड़का गुजरा। काजल को इस तरह मुसीबत में फंसे देखा तो उसने अपनी बाइक को रोक लिया और जल्दी से उतरकर वह रंजीत से भिड़ गया। अब दोनों में लड़ाई होने लगी। काजल को मौका मिलते ही वहां से तुरंत भाग गई और रोते हुए अपने घर पर पहुंच गई। काजल को इस हालत में देखकर उसका भाई विनोद को बहुत गुस्सा आ गया। विनोद ने सीधे पंचायत में जाकर अपनी बहन की शिकायत दर्ज कराई और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। और उधर दोनों लोगों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया था। शोर की आवाज़ सुनकर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। तभी रंजीत ने बाजी पलट दी और गांव वालों से झूठ बोल दिया कि यह लड़का गांव की लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। जब मैंने उस लड़की को बचाने की कोशिश की तो यह मुझे मारने लगा। उस लड़के ने अपनी सफाई में कहा, यह झूठ बोल रहा है, यही लड़की को छेड़ रहा था और बचने के डर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। गांव के लोग रंजीत को देखकर डर गए क्योंकि वह ऊंचे खानदान का अमीर घर का लड़का था। इस वजह से गांव वाले उस लड़के पर शक करने लगे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, चलो इसे पंचायत में ले चलते हैं, वहीं इसका फैसला होगा। रंजीत को अपनी अमीरी का बहुत गुमान था। वह जानता था उसे कुछ नहीं होने वाला है और वह पैसों के बल पर तुरंत छूट जाएगा।